भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो कि अब एक महामानव का रूप ले चुके हैं, और मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और यूजीसी के सभी महामानवों को इतनी बधाइयाँ भेजिए। एटलीस्ट इन लोगों को पता चल जाना चाहिए कि पहले से बना हुआ SC/ST एक्ट अगर इस देश की ये हरकत कर रहा है, इस समाज का ये असर कर रहा है, तो ये जो नया कानून आप लेके आए हैं, ये इस समाज में कितना वैमनस्य फैला सकता है। पहले आप ये वीडियो देखिए। क्या नाम है आपका? अनीशा झा। इस मामले को लेकर क्या देखी है, क्या कुछ आपको देखने को मिला है, कैसे लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ था? लड़ाई झगड़ा शुरू तो हुआ था कि कुछ पंचायती का मामला था। वहाँ से वो गाली देते हो गया था पूरे ब्राह्मण समाज को कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। फिर वहाँ पे उसके घर के पास जाके मेरे पापा को गाली दे रहा था नाम लेके, और उसके बाद मेरे पापा जा रहे थे भोज खाने के लिए इधर से, तो वहाँ पे पापा को बाइक से खींच लिया चलती गाड़ी से और मारने लगा, और बहुत मारा उनको, पूरे पॉल वॉल में टक्कर देके उनका सर्वर फाड़ दिया था। आपको क्या लगता है इसमें जो अभी जो FIR हुई है उसमें कितने लोग नामजद हैं? FIR में 70 आदमी का नाम दिया गया है। तो क्या आपको लग रहा है कि इसमें ऐसे लोगों का नाम दे दिया गया जो इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं? हाँ, कुछ लोग तो गांव में है ही नहीं जिनका नाम दिया गया है। आपको लगता है कि SC/ST जो ये कानून है उसका दुरुपयोग हो रहा है? हाँ, बहुत ज्यादा। वो लोग खुद ही बोलते हैं कि मेरा सरकार है, मेरा जातिवाद है, मैं कर दूंगा, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, ये वो। लड़ाई झगड़ा दो परिवार के बीच का है। हाँ। लेकिन उसको जो है सामुदायिक बनाने की कोशिश की गई। जी। क्या था मामला? मामला ये था, वो बोला वो उनके पास नौकरी कर रहा था ना वहाँ पर, मजदूरी का। तो वो बोला 10,000 अभी दो, 20,000 अभी दो, 30,000 अभी दो, देते वो बहुत पैसा दे दिया। तो वो अपना मकान तकन बनाया, तो ये पहला वाला पैसा सबको दाब दिया जबकि हमको नहीं मिला है। वो तो जितना भी देते थे अपना लिस्ट पर डायरी पर नोट करते थी, जब इतना दिया तो वो बोला हो गया इनका पैसा, लेकिन ये बोला नहीं हमको 2 लाख और चाहिए। मेरा हस्बैंड थे तो वो बोले अभी सरपंच साहब नहीं है, तुम लोग जाओ, आएगा तो होगा इसका। लेकिन वो बोला नहीं, सब ब्राह्मण को बेटी कमिया क्या करा, मेरा छूट है, मेरा सरकार अपना है, हम SSC है, हमको कोई भाई नहीं है। आपको लग रहा है कि ये SC/ST जो कानून है उसका दुरुपयोग? पूरा बोलते हैं हम सबको छुरा भी मार सकते हैं, कोई नहीं है यहाँ पर मर भी सकता है, तभी देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ जो भी ये मैटर चल रहा है ये पर्सनल मैटर है, 2 लोगों का आपस का झगड़ा है, कोई पैसे का लेन देन का झगड़ा है, लेकिन एक खराब कानून, यानी कि एक कानून के चक्कर में पूरे के पूरे गांव के ब्राह्मणों को इसमें फंसाया जा रहा है, सिर्फ झूठा केस बना के। बात ब्राह्मण की या दलितों की नहीं है, बात यह है कि एक कानून का दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है इस देश में। अगर न्याय की बात है तो न्याय मिलना ही चाहिए, किसी भी कीमत पर मिलना चाहिए, लेकिन कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मोदी जी आपसे एक निवेदन और है, रोज़ तो आप कोई ना कोई योजना चलाते ही हैं, एक योजना और चला दीजिए जिसमें प्रधानमंत्री सवर्णों के लिए जहर योजना, जिसका नाम होना चाहिए, और एक एक जहर की पूड़ियाँ सारे सवर्णों के हाथों में दे दीजिए। कोई भी बात होगी तो सवर्ण वो जहर की पूड़ियाँ खा लेंगे और ख़त्म हो जाएंगे, आपकी टेंशन भी खत्म हो जाएगी और आपको कानून बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और हाँ, इतने देशों का चक्कर लगाने के बाद भी, पूरी दुनिया घूमने के बाद भी, हर जगह देखने के बाद भी, आपको अगर अपने देश में इस कानून को, ये SC/ST एक्ट या UGC जैसे कानून लेके आने की ज़रूरत फिर से पड़ रही है, तो क्यों है हम जैसे वोटरों पर, जिन्होंने आपको 3 बार प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठाया। एक वीडियो और देखिए। क्या नाम है? कुछ भी है। गली का नाम के बाद माना बोलो, इस मादा चौध लेके इस गली में नहीं गुजर। ठीक है ना? आपका नाम तो नाम तो बोलो, आपको जब इतनी हिम्मत है तो आप नाम बोलो। मेरा नाम महादेव लोग। ठीक है, आप लोग भीम को मानते हैं। ठीक है, नाम भी तो बोलो। जब बहुत मेरे पास बोल जाता है, हम लोग नहीं मानते, ज्यादा हैकड़ेबाजी नहीं दिखाना मेरे पास। इसको मत छेड़ो, आप तुम्हारी गाड़ी पे नहीं है। ठीक है, इस लोगों को नहीं जानते हैं, तुम लोग निकलो। ये जो सनातन धर्म के आराध्य को गालियाँ दे रहा है, ये हमारे देश के कानून के हिसाब से सताया हुआ शख्स है। ये इतनी भद्दी गालियाँ दे रहा है सिर्फ कानून के दायरे में, क्योंकि उसको पता है कि इस देश का कानून का कुछ नहीं पा सकता, और जो झंडा लेके चल रहा है सनातन धर्म का, वो इस देश का सताने वाला प्राणी है, और उसको पता है कि अगर मैं इसको कुछ कह देता हूँ तो मुझे बचाने वाला इस पूरे भारत देश में कोई नहीं। तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, क्या हो रहा है हमारे देश में? आपको इसके लिए तो वोट नहीं दिया था, यदि किसी भारतवर्ष ने। एक तस्वीर और देखिए। इस तस्वीर में ये जो बोर्ड लगा हुआ है, ये कह रहा है कि ब्राह्मणों को यहाँ नहीं आना, और कितनी सारी बातें यहाँ चलती हैं ब्राह्मणों के विषय में, सवर्णों के विषय में। अगर ऐसा ही कोई बोर्ड कोई दलितों के खिलाफ लगा दे तो क्या होगा, कभी सोचा इस बारे में? तो इससे समाज में प्रेम तो बढ़ नहीं रहा है, लेकिन हाँ, वैमनस्य जरूर बढ़ रहा है। ये वैमनस्य हर तरफ से बढ़ेगा। इसलिए मोदी जी आपको बहुत बधाई। आपको अब अगली बार जो प्रधानमंत्री बनाएंगे वो हैं SC, ST, OBC और माइनॉरिटी। सवर्णों से आप उम्मीद मत कीजिएगा।
बटोगे तो कटोगे, सबका साथ सबका विकास, ये झुंझुना आपने बहुत बजा लिया, आगे झुंझुना टूट की तरफ। उस देश का कुछ नहीं हो सकता मोदी जी जिस देश में -40% रॉयल हेलीकॉप्टर बन जाते हैं और 93% नंबर लेके आने वाला बच्चा आपको देता है। यही